मेरे पास अगर 5 करोड़ रुपए हैं तो मुझे अपार्टमेंट लेना चाहिए यानी कि फ्लैट लेना चाहिए या प्लॉट खरीदना चाहिए? आप क्या एडवाइस करते हो? दुबई में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको दुबई का पासपोर्ट भी मिल जाता है। चंडीगढ़ और पंचकुला की बात करते हैं, वो ऑलरेडी एक्सपैंड हो चुके हैं। चंडीगढ़ के पास एक्सपैंड होने के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है। मैंने सुना था ये मनकीरत औलख के ऊपर भी लास्ट ईयर गोलियां चली थी मोहाली के अंदर, ये सच है या नहीं? आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके मम्मी पापा, आपका मेड, आपका ड्राइवर 10 साल तक उस कंट्री में लीगल रह सकते हैं। एक बार वो पुलिस को कॉल कर देगी ना तो वो पुलिस 5-10 मिनट के अंदर उस लड़के को वहां से उठा के ले जाएगी और उस लौंडे का पता भी नहीं चलेगा वो गया कहाँ है। कनाडा के अंदर गोलियां चली तो दुबई में आ गए क्योंकि जिंदगी वहां पे सुकून की है। सर, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि हमें पैसा अपना वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जो एक एक्सपैंडिंग सिटी है। हमारे लड़के ने गलत काम किया, उन्होंने शेखों ने किसी की नहीं सुननी है, जो उन्होंने करना है वहां पे करना। आपको पता है रेप की पेनल्टी क्या है वहां पे? अगर कोई सीरियस क्राइम करता है उसकी डेथ पेनल्टी है, कोई सुनवाई नहीं है। दुबई में तो हर सेलिब्रिटीज के पास प्रॉपर्टी है। सनी लियोनी, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, करण औजला, हनी सिंह। मोहाली के नियर बाय जब हम एक्सपेंशन देखते हैं तो चारों तरफ मोहाली में एक्सपेंशन चल रहा है। जैसे मैं दुबई रियल एस्टेट का एक्सपर्ट हूं, आज मैंने ऐसे बंदे को पकड़ा है जो है मोहाली, पंचकुला और चंडीगढ़ का एक्सपर्ट, मिस्टर प्रभनूर जी। वेलकम टू पॉडकास्ट। और आज हम इनसे ये जानेंगे बेसिकली कि क्या हमें मोहाली में लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, कितने पैसे लगाएंगे, वो डूब जाएंगे या बढ़ जाएंगे। सो थैंक यू हनी जी फॉर इनवाइटिंग मी। एंड मेरी भी इस पॉडकास्ट में कोशिश रहेगी कि भी जो भी ऑडियंस इस पॉडकास्ट को देखे, सबका एक हार्ड अर्न मनी होता है, वो उन्होंने कहाँ पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और कहाँ पर वो खराब कर रहे हैं, उनको ये चीज़ पता लगनी चाहिए इस पॉडकास्ट के थ्रू। हम बात करते हैं दुबई रियल एस्टेट और मोहाली की रियल एस्टेट में रेंटल इनकम के बारे में। तो मोहाली में अगर मैं 5 करोड़ लगाऊंगा कितना रेंटल आएगा? सर, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप रेजिडेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर कमर्शियल में। अच्छा। अगर रेजिडेंशियल में देखा जाए तो कोई खास रेंटल इनकम नहीं है, होएगी नियरली 12 लाख रुपए पर साल की। अगर वो भी डिपेंड करता है कि आप उसे हाउस को एक प्रॉपरली रेजिडेंशियली रन कर रहे हो या फिर पीजी रन कर रहे हो। अच्छा। और यही आप अगर कमर्शियल में इन्वेस्ट करो तो लगभग आप 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से 20 लाख रुपए पर मंथ का रेंटल अर्न कर सकते हो, इससे ज़्यादा तो नहीं है। मैं कभी भी मोहाली में पैसे लगाऊंगा भाई। 70 लाख रुपए रेंटल 5 करोड़ लगा के मुझे दुबई में मिलता है। मेरी जो 70 प्रॉपर्टी है लाख रुपए 5 70 करोड़ लाख इन्वेस्ट रुपए लगा करके, के साल का मतलब रेंटल। कि 6 लाख रुपए पर मंथ की रेंटल हाँ आप कह जी, रहे हो कि 6 लाख 5 रुपए करोड़ पर रुपए की मंथ, प्रॉपर्टी 5 है, करोड़ के ऊपर। पोजेशनेबल प्रॉपर्टी हाँ है। जी। दैट्स ह्यूज। यहाँ नहीं मिलेगा। ह्यूज ह्यूज। यहाँ नहीं मिलेगा। मुझे ये बताओ कि मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला में से मुझे कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए, दोनों चीजें बताओ। सर, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि हमें पैसा अपना वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जो एक एक्सपैंडिंग सिटी है। ठीक है। अब वही हम चंडीगढ़ और पंचकुला की बात करते हैं, वो ऑलरेडी एक्सपैंड हो चुके हैं। चंडीगढ़ के पास एक्सपैंड होने के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है। अच्छा। पंचकुला की भी अगर हम बात करें तो एक साइड पहाड़ लग जाते हैं, दूसरी साइड चंडीगढ़ आ जाता है, एंड तीसरी साइड वो बरवाला वाली रोड आ सकती है, जिसको हम कहते हैं कि यार एक बहुत प्रीमियम एरिया नहीं है। बट यही हम जब मोहाली की बात करते हैं, मोहाली के नियर बाय जब हम एक्सपेंशन देखते हैं तो चारों तरफ मोहाली में एक्सपेंशन चल रहा है। और प्राइजेस की भी अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ पंचकुला ऑलरेडी आज की डेट में 2.5-3 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड ट्रेड हो रहे हैं। मोहाली आज आपको 1 से 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड भी मिल रहा है, और कंपैरिजन देखो तो चंडीगढ़ और पंचकुला से सस्ता है। अच्छा। तो आज मैं फिर यही चीज़ कहूँगा कि आपने अगर इन्वेस्ट करना है, आप मोहाली के नियर बाय चाहे अपना पैसा इन्वेस्ट करो, चाहे आउटर में इन्वेस्ट करो, चाहे मोहाली में इन्वेस्ट करो, अगले 4 साल आप ग्रोथ लेकर जाओगे। कितना पैसा मेरा डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, क्या लगता है आप? सर देखो, डबल ट्रिपल की हम कोई किसी चीज़ को कोई श्योरिटी तो नहीं दे सकते कि भाई पैसा आपका डबल हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। बट जो फैक्ट्स बोलती है, जो फिगर्स बोलते हैं, हम जब सिटी से अपना आउटर को कंपेयर करते हैं, हमें ये चीज़ पता है कि आप एक अच्छी ग्रोथ लेके जाओगे। आप अगर परसेंटेज में देखोगे, जो आपको नियर बाय और किसी सिटीज़ में आज की डेट में नहीं मिलेगी, वो आपको मोहाली दे सकता है। गर्ल सेफ्टी की अगर हम बात करें तो इंडिया में तो चलो रोज़ ही हम देखते हैं, न्यूज़पेपर में कोई ना कोई न्यूज़ आती है, आप डेली मॉर्निंग में पढ़ो, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। और यही चीज़ अगर हम दुबई के एस्पेक्ट से देखें तो आप क्या मानते हो कि वहाँ गर्ल्स कितनी सेफ है? भाई दुबई में या पूरे यूए या पूरे गल्फ की भी बात कर लूं मैं, कोई भी लड़की वहां पे रहती है, अगर वो रात को 4 बजे भी बाहर सड़क पे चली जाए ना, किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि उसके ऊपर कोई उंगली भी कर दे। भाई दुबई छोड़ दो, पूरे यूए छोड़ दो, पूरा गल्फ आप उठा के देख लो, दुबई की लड़कियां सबसे ज्यादा सेफ हैं अराउंड द ग्लोब। किसी भी बंदे में, किसी भी माई के लाल में मैं बोलूंगा हिम्मत नहीं है कि किसी भी लड़की को रात के 3-4 बजे अगर वो घूम रही है सड़क के ऊपर, उसके ऊपर कोई उंगली भी उठा दे। एक बार वो पुलिस को कॉल कर देगी ना तो वो पुलिस 5-10 मिनट के अंदर उस लड़के को वहां से उठा के ले जाएगी और उस लौंडे का पता भी नहीं चलेगा वो गया कहाँ है। राइट। और यहाँ तो आपको पता है फिर केस चलते हैं।
यहाँ पे केस ही चलेंगे, वहां पे कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि किसी मामे चाचे का फोन तो आना नहीं है हमारे लड़के ने गलत काम किया, उन्होंने शेखों ने किसी की नहीं सुननी है, जो उन्होंने सच्चाई है। करना है वहां पे करना। आपको पता है रेप की पेनल्टी क्या है वहां पे? अगर कोई सीरियस क्राइम करता है उसकी डेथ पेनल्टी है, कोई सुनवाई नहीं है। तो मैंने सुना है कि जो लोग दुबई में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको दुबई का पासपोर्ट भी मिल जाता है। बिल्कुल सही सुना है आपने, उनको पासपोर्ट मिलता है। सिर्फ आपने क्या करना है, 2 मिलियन दिराम की प्रॉपर्टी लेनी है वहां पे पासपोर्ट के नाम पे आपको मिलेगा गोल्डन वीजा। गोल्डन वीजा होता है 10 साल का। अब वो पासपोर्ट की तरह ही है, वो 10 साल का वीजा होगा, वो रिन्यू होगा। जब तक प्रॉपर्टी आपके पास है आप उस वीजा को रिन्यू करिए। आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके मम्मी पापा, आपका मेड, आपका ड्राइवर 10 साल तक उस कंट्री में लीगल रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो आपको पासपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो उससे क्या लेन देन है? वो कंट्री आपको वो सारी फैसिलिटीज दे रही है जो आपको यूएसए कनाडा देगा। यूएसए कनाडा में तो काम नहीं है भाई, दुबई में बहुत काम है। मेरे पास अगर 5 करोड़ रुपए हैं तो मुझे अपार्टमेंट लेना चाहिए, यानी कि फ्लैट लेना चाहिए, या प्लॉट खरीदना चाहिए? आप क्या एडवाइस करते हो? सर देखो, हर एक का इसमें एक डिफरेंट व्यू है, बट मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर आप तो अपार्टमेंट ले रहे हो, आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स ऐसी है कि आपको सिक्योरिटी पर्पज से आप कोई महीना महीना अपने घर नहीं आते हो, तो आप जाओ अपार्टमेंट पे। और वही अगर आपको प्लॉट ठीक रेट पर मिल रहा है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक प्लॉट परचेज करो, उस पर खुद की अपनी कंस्ट्रक्शन करो और अपना खुद का एक हाउस बिल्ड करो जिसमें लैंड भी आपकी है, छत भी आपकी है, घर भी आपका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपार्टमेंट्स के अगेंस्ट हूँ। ये टोटली आपकी अपनी एक रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपका बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट है। आपकी कन्वर्सेशन से जैसे मैं समझ पाया हूँ, इसका मतलब टाउन हाउस विलास में सेफ्टी कम है एज कम्पेयर टू अपार्टमेंट्स। सर टाउन हाउस विलास, विलास की अगर मैं बात करूं तो विलास में फिर भी एक सिक्योरिटी कंसर्न मैं काउंट करता हूँ कि है। मान लो अच्छा। अगर आप एक महीना अपने घर नहीं आते हो, अच्छा। आप 15 दिन बाहर रहते हो या फिर किसी बाहर के बंदे ने यहाँ पर हाउस परचेज करा है, उसका घर 25 दिन लॉक है। अब राइट। यही चीज उसका अपार्टमेंट 25 दिन लॉक्ड है, उसको कोई इशू नहीं है। नाइस और या। यही अगर उसका हाउस लॉक्ड है तो माइट भी थोड़ा सेफ्टी कंसर्न्स हाँ, है। अपार्टमेंट में वो बिल्डिंग्स में सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सब आपको मिल जाएगा। वो आपको एग्जैक्टली सब कुछ मिल जाएगा और हम्म। एक आपको एनवायरनमेंट मिल जाता है, आपको एक सोसाइटी मिल जाती है, आपको हम्म। एक आस पड़ोस के लोग मिल जाते हैं जो आपको हम्म। डेली मिलते हैं, या क्लब हाउस होता है आपका, ग्रीन एरिया है। हम्म। तो एक वो आप एंजॉय कर सकते हो वो चीज़ जो आप एक हाउस में नहीं कर सकते। बट पर्सनली आप मुझसे पूछोगे, मैं एक हाउस में रहना कंसिडर करूंगा। अगर आपके पास 10 करोड़ हैं, अब जैसे मैं दुबई का रियल एस्टेट का एक्सपर्ट हूँ, आप मोहाली के एक्सपर्ट हो, आपके पास 10 करोड़ हैं, आप मोहाली में लगाओगे या दुबई में लगाओगे? सर मेरे पास 10 करोड़ रुपए है तो मैं पर्सनली तो, अगर लिमिटेड 10 करोड़ रुपए ही है, हाँ। फिर मैं ये सोचूंगा वो मेरी आंखों के सामने मोहाली में टर्न ओवर हो रहे हो। अच्छा। अगर यही चीज आप थोड़ा फिगर बढ़ा दोगे, आपके पास 50 करोड़ रुपए, तो मैं हाँ। सोच सकता हूँ कि यार 10 करोड़ रुपए मैं दुबई की मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं, जो मुझे लगता है पर्सनली। अच्छा। बिकॉज मुझे वहाँ की मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं है, सिक्योरिटी कंसर्न है, क्या है कैसे है वो आपको ज्यादा पता है। दुबई रियल एस्टेट में बहुत सारे डेवलपर्स फ्रॉड करते हैं। राइट। शायद आपको लगता होगा नहीं करते होंगे, राइट। करते हैं। एजेंट्स भी फ्रॉड करते हैं, राइट। डॉक्यूमेंटेशन में ऊपर नीचे होता है। राइट। जहां तक मुझे पता है मोहाली पूरे इंडिया में, मोहाली में क्या इंडिया में भी होता होगा, किस लेवल तक यहाँ पे होता है? सर ये जो मैं कहता हूँ परसेंट है ना, ये बहुत लो है एक्चुअल में। अच्छा। लेकिन जब हम उसको देखते हैं ना, वो बहुत ह्यूज दिखता है। हमारी अच्छा। पूरी मार्केट में है कंटेमिनेशन, बट वो एक लेवल तक है कि 10 से 15% लोग होंगे। मैं कहता हूँ मैक्सिमम 10% लोग होंगे जो ये करते हैं। हम्म। बट उनकी वजह से सारे सबका एक रेपुटेशन जो है वो एक यानी कि स्टेक पे आ पूरी जाता है। कम्युनिटी बदनाम हो जाती है। पूरी एक दो कम्युनिटी बंद, यही बदनाम हो दुबई जाती का है। यही हाल है कि एक बंदा गलत करेगा और पीछे सब ब्रोकर, सब एजेंट, सब कंसल्टेंट के सब काम खराब हो जाएगा, सबने गलत काम एग्जैक्टली। किया है। तो जो भी ये वीडियो देखेगा उसको हाथ जोड़ के बेनती है मोहाली वालों से भी और दुबई वालों की तरफ से भी, भाई गलत काम मत करो, ऊपर वाले से डरो। सर ये तो चलो आपने एजेंट्स को बेनती कर दी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं कस्टमर को बेनती करता हूँ कि आप एक रेप्यूटेड जगह से, एक रेप्यूटेड डीलर से, एक रेप्यूटेड एजेंट से या रेप्यूटेड बिल्डर से अपना सामान खरीदो। बिकॉज कस्टमर फॉल्स फॉर प्राइजेस। राइट। ठीक है। हाँ, अब सही बात है। उनको ये नहीं पता माल चोरी का है या माल ठीक है या माल में क्या कमी है। बिल्कुल सही बात है। उनको है कि यार आप इतने का दे रहे हो, वो इतने का दे रहा है, वो ठीक है। बिल्कुल अब सही है। आपने उसको बयाना पकड़ाया, उस डील में कोई प्रॉपर्टी में कोई कंफ्लिक्ट निकल गया, कोई मैं कहता हूँ कोई केस निकल गया, कोई कुछ निकल गया, उन्होंने कोई फाइल चेक नहीं करी, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि यार मेरी कमाई हुई सारे पैसे फंस गए। मतलब गलती कस्टमर की भी है। यही सेम हाल दुबई में हम भी फेस करते हैं, वही सेम हाल इंडिया के सब लोगों का भी है। इनको क्या चाहिए, इनको 5-10 लाख सस्ता चाहिए, उसके चक्कर में 10 करोड़ तबाह कर 10 लेंगे करोड़ अपना। तबाह कर लेंगे सर, तो वो सच्चाई है ये। यही सच्चाई है ना। ये सच्चाई है। तो इसका सोल्यूशन क्या है फिर?
सर इसका सॉल्यूशन देखो, बेसिकली मैं कहता हूँ कि जब आप मार्केट में 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आप ये राइट। 2 4 5 लाख के 10 लाख के लालच में ना पड़ो तो हम्म। ज्यादा बेटर है। हम्म। क्योंकि अब हर इंसान का ना एक विजन होता है। जब हम्म। आप 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जाओगे ना, आपका एक विजन होगा कि यार मेरे 10 के 20 हो। हम्म। आप ये सोच के नहीं चल रहे हो कि यार मैंने 10 का 10.5 करना है, 10 का 10 70 करना है। हम्म। जब आपका विजन इतना ह्यूज है तो फिर आप वो 5 से 10 लाख रुपए के लिए क्यों फॉल करते हो? सही बात है। जब आपका विजन है कि यार मैंने 8 करोड़ रुपए कमाना है 10 के साथ, मैंने 5 कमाना है, मैंने 6 कमाना है, तो उसके बाद आप जब वो 5 लाख पे जब आप फॉल कर रहे हो तो फिर आपका या तो विजन बहुत छोटा है या फिर आप उसको ठीक से ले नहीं पा रहे हो। बिल्कुल सही बात है। दुबई रियल एस्टेट में ना एजेंट जो है ना वो अपने मोहाली की जो सब्जी मंडी है ना ऐसे ही हुए पड़े हैं। सब्जी मंडी के जैसे एजेंट हैं, मतलब हजारों सब्जियां हैं, पता नहीं कौन सी उसमें से अच्छी निकलेगी। तो मोहाली की रियल एस्टेट का क्या हाल है? सर मोहाली की रियल एस्टेट की मैं बात करता हूँ तो एजेंट्स हमारे यहाँ पर भी लगभग, मैं कहता हूँ लगभग 6,000 रियल एस्टेट एजेंट्स मोहाली में भी है जो। दुबई में पता कितने? 70,000। और दुबई एक बहुत ह्यूज एरिया है। मोहाली में एक छोटे से एरिया में कह रहा हूँ 6,000 एजेंट्स ऑलरेडी इस मार्केट में वर्क कर रहे हैं। और पढ़े लिखे कितने हैं वो भी तो इम्पोर्टेंट है। सर पढ़े लिखे तो फिर मतलब चलो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता इस चीज पे, हाँ। लेकिन चलो कर रहे हैं लोग काम, काफी लोग कर रहे हैं। बेसिकली पढ़े लिखे से ज्यादा मैं इस चीज पे काउंट करता हूँ कि किसको एक्चुअल नॉलेज है प्रॉपर्टी राइट। की, वही मतलब रियल पढ़े एस्टेट लिखा की किसको वही। एक्चुअल हाँ, नॉलेज है। मैं और डिग्री की बात नहीं कर रहा। हाँ। वो नंबर बहुत शॉर्ट है। अगर आप मोहाली में देखोगे ना, हम्म। लोग रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं लेकिन उनको एक्चुअल में ये नॉलेज नहीं है कि यार ये पेपर वर्क कैसे होता है। वो एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन का लड़का लाके रख रहे हैं। अब हाँ, एक वो 15 से 20 हजार रुपए की सैलरी लेने वाला बिल्कुल लड़का सही वो बात है। उनको गाइड करेगा अपने ओनर को कि सर ये कमी है वो कमी है। आप रखो डॉक्यूमेंटेशन वाला, लेकिन आपको प्रॉपरली खुद एक डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज होनी चाहिए कि जी ये LOI है, ये अलॉटमेंट है, ये ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है, सब चीजें आपको पता होनी चाहिए बिल्कुल सही बात है। अगर आप यहाँ पर रियल एस्टेट का काम कर रहे हो। दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में मिनिमम क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए कि भाई वहां पर हम रियल एस्टेट में एंटर कर सकते हैं? भाई इसकी कोई लिमिट तो वैसे है नहीं। अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कम से कम आपके पास 2 करोड़ रुपए होना चाहिए। वो 2 करोड़ भी अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लोगे, वो 2 करोड़ भी आपने 4 साल में डिवाइड करके देना है, जो इंटरेस्ट फ्री पेमेंट प्लान आपको डेवलपर की तरफ से मिलेगा। इसका मतलब है 20% आपने डाउन पेमेंट दे दी, फिर आपकी 1% की या 2% की मंथली आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। तो वही आपकी इंस्टॉलमेंट चलती जाएंगी इंटरेस्ट फ्री टिल द हैंड ओवर। हैंड ओवर पे आपको चाबी मिलेगी, तब आप रेंटल इनकम से वो जो थोड़ा पैसा बचा होगा उसको आप पे करिए और मजेदार इनकम कमाइए। और ये भी पक्की बात है, अगर आपको अच्छा प्रोजेक्ट बाय करोगे, 2 करोड़ लगाओगे भाई, 2-3 साल में वो 4 करोड़ होगा, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। जैसे दुबई रियल एस्टेट में तो ऑल ओवर द ग्लोब लोग प्रॉपर्टीज बाय करते हैं। तो मोहाली में मेजर बायर कौन सी सिटीज से हैं बेसिकली? सर मोहाली में अगर हम बायर की बात करें तो हम कह सकते हैं नियर बाय स्टेट्स है जैसे कि यूपी, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब एंड इवन दिल्ली। हर स्टेट का जो हम कहते हैं इन्वेस्टर मोहाली में फॉल करता है आज की डेट में, बिकॉज नियर बाय हम देखते हैं गुड़गांव के बाद जब भी सोचते हैं तो एक मोहाली का ही नाम आता है कि मोहाली में पैसा इन्वेस्ट करा जा सकता है, जो कि हम पिछले 5 7 8 9 10 साल से देख रहे हैं कि काफी ग्रोथ भी कर रहा है लोगों को मनी। ठीक है। और आपको क्या लगता है कि मेरे को आज किसी ने बताया कि यार ये बबल वाला काम खराब है, मतलब जिस दिन बबल बस्ट हुआ तो 2 करोड़ का जीरो हो जाए, कितना सच है इसमें? सर ये बबल की बात जब हम करते हैं ना, ये बबल तब है जब कोई पर्टिकुलरली एक एरिया ग्रो कर रहा है ना और बराबर वाला एरिया स्टेगनेंट खड़ा है। अब वही चीज है। अब मैं आपको बोलूं कि मोहाली मोहाली ग्रो करी जा रहा है, चंडीगढ़ वहीं खड़ा है, पंचकुला वहीं खड़ा है, या फिर मैं कहूँ मोहाली की एरोट्रोपोलिस की एलवाइस ग्रो कर रही है, IT नहीं बढ़ रहा है, ओल्ड मोहाली नहीं बढ़ रहा है। बट सर मोहाली में अगर हम रेजिडेंशियल की ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ये स्टेगनेंट है। फेज 7 ओल्ड मोहाली से लेके जब ओल्ड मोहाली ग्रो करता है, फिर न्यू मोहाली ग्रो करता है, फिर IT एरिया ग्रो करता है, फिर एरोट्रोपोलिस का एरिया ग्रो अच्छा। करता है। और जब ये सारा एरिया ग्रो करता है मतलब कि ये बबल नहीं है। जब पर्टिकुलरली एक एरिया एकदम से ग्रो करेगा तो दैट्स अ बबल दैट कैन बर्स्ट। और यही चीज जो आपने मेरे से कि बबल वाली बात पूछी है ना सर, पिछले लास्ट 6 7 8 साल से यही चीज लोग कह रहे हैं। एंड प्रॉपर्टी के प्राइसेस 4 गुना हो गए लेकिन ये लोगों का बबल बर्स्ट नहीं हुआ आज तक। इनको बबल गम खिलाओ भाई। ये बबल इनको बस इन्होंने कुछ खुद भी नहीं लेना है और जिसने लेना है उसको लेने भी नहीं देना है। सर जिसको भी मैं कहता हूँ कि जिसको भी किसी ने मिसगाइड किया है बबल वाली बात करके, हाँ। बहुत लोग बोलते हैं, आप मेरे कमेंट सेक्शन में एक बार आप स्क्रॉल करो, हाँ, मोहाली इज अ बबल, मोहाली इज अ बबल। ये हाँ, पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ कि लोग कहते हैं मोहाली इज अ बबल, लेकिन हाँ। पिछले 5 साल में प्रॉपर्टी के रेट तो 4 गुना हो गए। जिसको आपने मिसगाइड किया था कि भाई रेट गिरेंगे तब परचेज करना, गिरेंगे, वो 40 लाख रुपए का 100 गज का प्लॉट आज 1 करोड़ 25 लाख का हो गया, लेकिन इनका ये बबल बस नहीं हुआ आज तक। इनकी बबल बस्ट होगा भी नहीं,
क्योंकि इनके पास पैसे है ही नहीं। जिस बेचारे के पास पैसे हैं उसको उन्होंने बबल गम दे दिया है तो वो बेचारे को प्रॉपर्टी बाय भी नहीं करने दे रहे, वो उसने पैसा रोका हुआ है, ना उसका प्लस हो रहा है ना माइनस हो रहा है, नहीं बिल्कुल पड़ा हुआ एग्जैक्टली है। बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हो। एंड इवन यही सेम मैं कहता हूँ यही सेम स्टेटमेंट ना दुबई की रियल एस्टेट मार्केट के बारे में भी मैं हर्ड मतलब कि मैंने खुद सुनी है ये चीजें कि लोग कहते हैं कि दुबई की मार्केट भी बबल है, लोग थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगा रहे हैं, इतनी वहाँ ग्रोथ नहीं है। अब उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में कोई बबल नहीं है, वो तो बस ऐसे लोगों की बात है। हमारे में सेम स्टोरी है। 19-20 में लोग कह रहे थे कोविड आ गया, लोग मर जाएंगे, लोग अभी भी जिंदा हैं। जिन्होंने उस टाइम पे एक 2-2 करोड़ की प्रॉपर्टीज बाय करी हैं भाई साहब, उनकी आज 10-10 12-15 15 करोड़ की प्रॉपर्टीज है। तो जिन्होंने तब इन्वेस्ट नहीं किया ना, वो आज भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जिसके पास पैसे होते हैं ना, पैसों से बढ़ के पता क्या है? जिगरा, जो हम पंजाबियों के पास है। राइट पंजाबियों के राइट पास राइट। जिगरा है। नहीं तो सर बिल्कुल जिगरे है, के साथ आई एग्री इन्वेस्टमेंट होती है। पैसा बाद में होता है, पहले दिल आता है। एग्जैक्टली। जिसके पास दिल है ना, मल्टीप्लाई वही कर सकता है। भाई रिस्क के बगैर इश्क भी नहीं होता, तो इश्क करने के लिए रिस्क भी जरूरी है। क्या बात है, कमाल है सर, आप तो शायर निकले हुए हैं। नहीं, मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन बनने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा आपको सिर्फ रियल्टर समझता था, आप शायर हो सर। दुबई में तो हर सेलिब्रिटीज के पास प्रॉपर्टी है। सनी लियोनी, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, करण औजला, हनी सिंह, इन सब के पास प्रॉपर्टीज है। ये पहले कहाँ रहते थे? कनाडा के अंदर। गोलियां चली तो दुबई में आ गए, क्योंकि जिंदगी वहां पे सुकून की है। मोहाली में क्या स्टेटस है? यहाँ पे भी कुछ सेलिब्रिटीज के पास प्रॉपर्टीज हैं? सर सेलिब्रिटीज की बात करें तो इनकी प्रॉपर्टीज तो खैर मोहाली में भी अब जितनी मुझे नॉलेज है पंजाबी सेलिब्रिटीज की ऑलमोस्ट हर एक का यहाँ पर एक अच्छा। हाउस है या अपार्टमेंट है, हम्म। या फिर काफी लोग हैं जो एटलीस्ट 15 डेज यहाँ रिसाइड करते हैं, 15 डेज बाहर रिसाइड करते होंगे। अच्छा। लेकिन ऑल ओवर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो सेलिब्रिटीज मोहाली में भी सर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दुबई से मैं इस चीज़ का कंपैरिजन नहीं करता। वो एक ग्लोबल लेवल की चीज़ है, मोहाली एक चलो हमारे यहाँ स्टेट लेवल की इंडियन लेवल की हाँ, प्रॉपर्टीज और का। मैंने सुना था ये मनकीरत औलख के ऊपर भी लास्ट ईयर गोलियां चली थी मोहाली के अंदर। ये सच है या नहीं? सर मैं इसके बारे में मेरे को पर्सनली कोई नॉलेज नहीं है कि भाई जो एग्जैक्टली कुछ चल रही थी नहीं चल रही थी, न्यूज़ होती है, हमने भी सुनी है, आपने भी सुनी है। इंडिया में जैसे हम बात करें तो काफी डेवलपर्स है जो लोगों के पैसे लेकर ऑलरेडी भाग गए हैं, चाहे उनका परसेंटेज बहुत कम है लेकिन एक्चुअल में है। तो ये क्या दुबई में भी ऐसा कुछ सेम है कि लोगों के पैसे लेकर डेवलपर भागता है? भाई दुबई में मेरे ख्याल से इंडिया से भी ज्यादा होगा। पहले था, अब हैवी भी है, लेकिन कम हो गया। ये वहां पे भी तो इंडियन ही बना रहे हैं ना, तो मेंटालिटी तो उनकी सेम ही है ना। कहीं भी चले जाएंगे, झोल तो करेंगे। अभी मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। दुबई साउथ, यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जहाँ पे आ रहा है, उस एरिया का सराउंडिंग है दुबई साउथ। राइट। वहां पे एक ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, टाउन हाउसेस विलास लेके। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर भी कर देना, इस पॉडकास्ट को भी शेयर कर देना। वहां पे प्रॉपर्टी मत खरीदना। जितने पैसे लगाएंगे, 2-4 करोड़ लगाओगे, वो बर्बाद हो जाएगा आपका। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, उस डेवलपर की इंटेंशन सही नहीं है। मैं वीडियो में नाम नहीं बता सकता, पर्सनली कांटेक्ट करोगे तो बता दूंगा। वीडियो में नहीं बता सकते, लेकिन उस डेवलपर का पास रिकॉर्ड बहुत गंदा है। ऐसा आपका पर्सनल क्या एक्सपीरियंस है जो आप कह रहे हो कि उनका पास्ट रिकॉर्ड गंदा है और आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए? मैं इसका आंसर मैं आपको इनवर्स में दे दूंगा कि वो डेवलपर जिस कंट्री से आ रहा है, उस कंट्री में डेवलपर के ऊपर $800 बिलियन का कर्जा है वहां पे। और ये $800 बिलियन का कर्जा लोगों का पैसा मार के वो वहां पे चुका के आया है। कल को यहाँ पे कुछ ऐसा करेगा तो आपके पैसे का कौन जिम्मेदार है? तो मतलब ये एक लोगों के लिए, सबके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो भी वीडियो देख रहा है, जो इन्होंने बिल्डर आपको बताया है या फिर जो इन्होंने एरिया बिल्कुल। बताया है, वहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट ना कीजिए। मैं ये नहीं बोलूंगा एरिया बहुत बढ़िया है, उस पर्टिकुलर डेवलपर के पास मत जाइए। आजकल उसकी बहुत एडवर्टीजमेंट हो रही है, बहुत सारे एजेंट्स उसके बारे में बताएंगे। देखो एजेंट्स को भाई कमीशन चाहिए, वो अपनी कमीशन 1-2% के चक्कर में आपका 10-20 करोड़ की परवाह नहीं करेंगे। आपका पैसा तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो रिक्वेस्ट है मेरी, वहां पे प्रॉपर्टीज मत लीजिए, और बहुत सारी ऑप्शंस है, उसकी तरफ जाइए। पहले कैपिटल सेव करना जरूरी है अपना, नहीं सर, सबकी इंक्रीज करने की बजाय। सर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि जैसे हम लोग हैं, हमारी भी हार्ड अर्न मनी है, बिल्कुल। वैसे ही हर एक की हार्ड अर्न मनी है जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो मोहाली में कर रहे हैं चाहे वो दुबई में कर रहे हैं। अब मोहाली में भी मैं ये चीज़ एक कंसिडर करता हूँ कि आप अगर किसी बिल्डर की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो आप एक बार उसका बैकग्राउंड चेक करो। और ये काम एक्चुअल में सर आपका नहीं है, ये काम आपके एक चैनल पार्टनर का, आपके राइट। डीलर का है बिल्कुल। कि वो बिल्डर का जो सारा
बैकग्राउंड है वो एक बार सारा वेरीफाई करके आपको बताए कि हाँ जी भाई, जिस साइट में आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, इस साइट की कितनी पेमेंट ऑलरेडी बिल्डर ने करी हुई है, पीछे कितनी पेंडिंग है, उसकी अपनी किस्तें टूट रही है नहीं टूट रही है, या किस स्टेज पे है, कितना उन पे लोन चल रहा है, क्या चल रहा है। बेसिकली आई फील लाइक कि बैकग्राउंड देखना बहुत मस्ट है आपको अपनी प्रॉपर्टी बहुत परचेज कर जरूरी रहे है। हो। और वो बैकग्राउंड इन्वेस्टर नहीं देख सकता जिसने पैसे लगाने हैं, वो देखेगा कंसल्टेंट, राइट। एजेंट, जो आपका एजेंट है कंसल्टेंट वो देखेगा। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये भी है कि एजेंट कंसल्टेंट को सबसे अच्छा तरीका है उसको भाई बनाओ, कि भाई तू एग्जैक्टली। मेरा भाई है, ये पैसे तुम्हारे हैं, जहां दिल लगे वहां पे लगा। जिस दिन आप उसको ये बोल दोगे ना, वो आपको छोटे भाई की तरह ट्रीट करेगा, आपके साथ कभी भी गलत नहीं होने देगा। लेकिन सर जब एजेंट की हम बात करते हैं तो कस्टमर सबसे पहले आके ये कहता है कि यार वो वाला डीलर हमसे ½ % कमीशन चार्ज कर रहा है, आप 1% चार्ज कर रहे हो, तो फिर आप भी ½% करो तो हम आपसे डील करेंगे। तो कर लो आप आधा फिर। सर हम लोग तो देखो नहीं कर सकते हैं, हमारा तो क्लियर है, हमने काम करना है अपना एक प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ, एक प्रॉपर जिम्मेदारी लेके काम करना है। आपके हार्ड अर्न मनी है, हमारे भी हार्ड अर्न मनी है, हमें पता है कि अपने पैसे को कैसे सेफ रखना है। तो हम तो एक जिम्मेदारी से काम करते हैं, हमें पता है कि कोई और कर रहा है भी कर लो, कल को कोई कन्फ्लिक्ट आएगा तो फिर आप उसको जाके पकड़ो, वो आपको बताएगा जी क्या सोल्यूशन तो करना है। बात इसीलिए मैंने बोला आप भी कर लो। रीजन क्या है, आप जितना मर्जी क्लाइंट को समझा लो, इनको ऐसे समझ नहीं आएगा। जब राइट। कहते हैं कि जब थप्पड़ पड़ता है तो उसकी आवाज नहीं होती, तो ये आवाज उनको 2-3 साल बाद सुनाई देती है ना, एग्जैक्टली। जब उनके साथ नुकसान होगा। तो इसलिए मैं बोला भाई बनाओगे, वो आपके साथ गलत नहीं करेगा। नहीं बिल्कुल सही बात है। 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 के बारे में मत सोचो यार। 50,000 आपको दे के वो 5 लाख भी तो कमाएगा, ये नहीं सोचते इन्वेस्टर। मेरा वही चीज़ है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बोली थी कि आपका अगर विजन हो कि मैंने 2 लाख रुपए कमाना है तो आप डीलर की 2 लाख रुपए कमीशन के बारे में सोचो। बिल्कुल। आपका विजन है बड़ा कि यार हाँ। मैंने 2 साल में 3 साल में अपने पैसे डबल करने हैं, बिल्कुल। फिर आप उस डीलर की 2 लाख की कमीशन के बारे में सोच रहे हो तो फिर ये गलत है। बिल्कुल सही बात है। तो मोहाली में अगर मैं लोन लेके 5 करोड़ का एक विला परचेज करूंगा तो बैंक से मुझे 9% पर फंड रेज होगा। तो यही चीज अगर आप दुबई में लोन लोगे तो आपको कितने परसेंटेज पे बैंक लोन देता है? भाई दुबई की बैंकें बड़ी मजेदार हैं। वहां पे अगर आपको बैंक से लोन लेना है, किसी बैंक में चले जाओ, डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ, 3.5% पे आपको लोन मिल जाएगा, 3.5% के ऊपर। और दुबई की जो रेंटल इनकम आती है वो आती है 7 या 8%। तो इसका मतलब अगर एग्जांपल ले लो, आपकी 5,000 दिरहम की ईएमआई बनी, तो आपको 10,000 दिरहम आपकी वहां पे रेंटल इनकम आएगी पर मंथ की। राइट। तो 5,000 दिरहम सीधा सीधा आपकी पॉकेट में जाएगा। एग्जैक्टली। इसका मतलब आपने को विला ले लिया, उसकी ईएमआई आपकी 15-20 हजार बन रही है, रेंट आपका आएगा 30,000 35,000, तो 15,000 ईएमआई देने के बाद भी इंडिया में बैठ के चुपचाप 15,000 अपनी जेब में डालते रहो। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। पंजाब सरकार जो आज किसानों के साथ गलत कर रही है, उनके बाप दादाओं की जमीन छीन के, जो उन्होंने खून पसीने से उनकी कमाई हुई जमीन, उसको वो मोहाली के, चंडीगढ़ के अमीर लोगों को बेच के उनको घर बना के दे रही है। ये क्या सही हो रहा है या गलत हो रहा है? सर इसको ना एक्चुअल में लैंड पुलिंग कहते हैं। अच्छा। और लैंड पुलिंग में पंजाब सरकार की अगर आप बात करते हो तो वो 1 एकड़ के बदले उनको 1200 गज रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल अलॉट करते हैं, जिसको हम आजकल कहते हैं, जो एलओआईज भी मार्केट में ट्रेड हो रही है। अच्छा। और उन एलओआईज की अगर आप वैल्यू देखो ना आज की डेट में, अगर हम एरोट्रोपोलिस की बात करें तो वहाँ के 2-2 करोड़ रुपए के जो एकड़ थे किसानों के, आज वो 15-15 करोड़ के हो गए। सर आप कैसे कह सकते हो कि उन्होंने जमीन छीनी है? उनकी ग्रोथ, अगर जिसके पास 10 एकड़ जमीन थी उसके पास 10 करोड़ की, उसके पास नियरली 20 करोड़ की जमीन थी, और आज वो 10 एकड़ 150 करोड़ के है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार उन्होंने जमीन को छीन के आगे अमीरों को बेच दिया है? तो इसका अमीरों को मतलब अच्छा सरकार नहीं हुआ बेच है। रही है। इसका मतलब अच्छा हुआ है। सर जिसकी जमीन लैंड पूलिंग के अंडर आई है, आप उससे एक बार पूछ के तो देखो। तो आपको कोई एक्सपीरियंस है ऐसा, किसी ने बताया आपको भाई मैं मजे में हूँ, सर मेरी जमीन छीन ली? हम डेली डील ही लैंड पूलिंग की एलओआईस में कर रहे हैं। आज की डेट में वो जो लोग खेती करते थे, आज वो करोड़ों के मालिक है। तो मैंने सुना है कि पंजाब के लोग अब जुआ खेलने यूएई जाएंगे, वहां पर कोई बहुत बड़ा कसीनो आ रहा है। यस। पंजाब के नहीं मेरे भाई, पूरी दुनिया के जुआरी जो हैं वो आएंगे अब यूएई के अंदर जुआ खेलने, क्योंकि वहां पे दुनिया का सबसे बड़ा कसिनो आ रहा है, दैट इज विन कसिनो। वो पूरे राइट। इंडिया का, पाकिस्तान का, इधर उधर का नहीं, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा कसिनो है। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। जो इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने सभी दोस्तों, यारों, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर के किसी करोड़ रुपए बच सकता है। और ये बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है जो पैसे के साथ भी नहीं खरीदी जा सकती। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, समथिंग एल्स, समथिंग न्यू। स्टे ट्यून्ड।